आज हम ब्लड रिलेशन करेंगे जिसमें पॉइंटिंग वाला भी होगा, बिना पॉइंटिंग वाला भी होगा, कोडिंग वाला भी होगा, बिना कोडिंग वाला भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एक जनरेशन का हुआ तो उसको एक लाइन में लिखेंगे, बड़ों को ऊपर लिखेंगे, छोटों को नीचे लिखेंगे। फीमेल हुआ तो उसको हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे और मेल हुआ तो उसको स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ठीक है, मैरिड कपल के लिए डबल लाइन दे देंगे। ये तो कुछ जानकारी है। अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, सीधा बनाते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो इसको दोनों को स्क्वायर से डिनोट कर दिए। आगे है ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई कहीं है नहीं, एफ कहीं है नहीं, जोड़ सकते नहीं, कोई बात नहीं, इसको साइड में लिख देते हैं छोटा सा कहीं भी। ई इज द डॉटर ऑफ एफ यहां में लिख देते हैं। देखिए ये ई है, ये एफ है। देखिए ई को तो हम दिखा दिए डॉटर है तो सर्कल, लेकिन एफ के बारे में तो अभी जानकारी है नहीं, तो एफ को कुछ नहीं करेंगे, ना स्क्वायर देंगे ना सर्कल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है एफ इज द वाइफ ऑफ बी। हाँ, यहाँ बताया गया है कि एफ वाइफ है। अब हम कर सकते हैं उसको सर्कल और बी के साथ रिलेट कर दिए। अब देखिए एफ आ गया तो एफ को हम सीधा ये वाला फिट कर देते हैं जो बना के रखे थे, इसको फिट कर देते हैं। आगे आगे क्या, क्वेश्चन तो हो गया, अब डायग्राम तो बन गया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। हाउ ई इज रिलेटेड टू ए। हाउ ई इज रिलेटेड टू ए, यानी ई का रिलेशन पूछा है ए को देखते हुए। यहां में गौर करने वाली बात यह है कि ई के बारे में पूछा है कि ई क्या लगता है ए का। अगर ये गौर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा रिलेशन में, इसलिए क्योंकि ई ई जो है वो ए का भतीजी है, नीस है, लेकिन ए ई का कौन है? अंकल है। और ऑप्शन में जरूर दिखा होगा, लिखा होगा अंकल, तो गड़बड़ हो सकती है ना। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, यहाँ में तो पूछा है ई का रिलेशन क्या है, तो ई का रिलेशन ए से है, वो भतीजी यानी नीस, तो आंसर हो जाएगा सी, नीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ते हैं क्या है। अ मैन हुज नेम इज सोहन। एक आदमी है जिसका नाम सोहन है। ठीक है, सेड बोलता है, क्या बोलता है? दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हाउ सोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल? सोहन हैज नो सिबलिंग। अब यहाँ सोहन हैज नो सिबलिंग क्यों लिखा है, इसके बारे में आगे पता चलेगा, लेकिन हम बनाते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये बता दें कि देखिए जो इनडायरेक्टली बोला जा रहा हो या पॉइंटिंग करके बोला जा रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो बोल रहा होता है ना उसी को पकड़ के लाते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है, यहाँ तो सोहन बोल रहा है, ठीक है, सोहन कर दिए, स्क्वायर भी कर दिए। सोहन इज अ मैन बोल दिया है, इसलिए हम बेझिझक उसको स्क्वायर कर देते हैं। वरना हम क्या करेंगे, जब तक जेंडर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है हम अपने से नहीं डिसाइड करेंगे। ऐसा करने से आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, सोहन है, सोहन बोल रहा है। ठीक है, तो वहां में देखिए उस लाइन में लिखा हुआ है माई मदर। ठीक है, माई मदर, सोहन बोल रहा है तो ये माई तो सोहन के लिए ही है, तो यानी कि सोहन की मदर ये। ठीक है, सर्कल दे दिए। अब देखिए, अब माई मदर हो गया, उससे ठीक पहले देखिए तो क्या लिखा हुआ, ग्रैंडसन लिखा हुआ, यानी ये माई मदर जो लिखा हुआ ये इसका ही ग्रैंडसन का बात हो रही है, तो यहाँ ठीक है ग्रैंडसन दे दिए। अब देखिए यहाँ में जो हम सोहन के नीचे किए हैं ग्रैंडसन, तो इसका इंपॉर्टेंस यहीं पता चलता है, क्योंकि वहां में लिखा हुआ सोहन हैज नो सिबलिंग। अब देखिए ये सोहन है, सोहन का कोई एक और भाई भी तो हो सकता है, उसका भी सन होगा तो उसको भी तो वो ग्रैंडसन ही बोलेगी, या उसकी कोई सिस्टर होगी उसका कोई सन होगा उसको भी तो वो ग्रैंडसन ही बोलेगी। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो उसको ग्रैंडसन ही बोलेगी, हिंदी में दादा दादी का पोता पोती नाता नतनी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है, ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखा हुआ वहां में सोहन हैज नो सिबलिंग। और जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो ज्यादा क्लेरिफाई करके ही बताता है, एग्जाम का क्वेश्चन खासकर। ठीक है, तो यानी कि सोहन अकेला है तो इसलिए सोहन के नीचे कर दिए। अब देखिए ग्रैंडसन हो गया था, ग्रैंडसन से थोड़ा पहले आइए तो लिखा हुआ वहां वाइफ ऑफ, यानी ये ग्रैंडसन का वाइफ। ठीक है, यहां में कर दिए सर्कल। अब वाइफ से भी थोड़ा पहले आएंगे तो लिखा हुआ दैट गर्ल, यानी इसी गर्ल के बारे में बोल रहा है कि ये सोहन क्या लगता है। ठीक है, सोहन का ये सन है, सन की वाइफ है, तो अब सोहन क्या हुआ, सोहन तो उसका फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, सोहन क्या हुआ, उसका फादर इन लॉ, तो आंसर हो जाएगा डी, फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैश बी, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए एट द रेट बी, यानी ए इज डॉटर ऑफ बी। देखिए कोड वाले में हमें सबसे पहले कोड
लिख लेना होता है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि वहां में रिलेशन किस तरह का है। जैसे ए हैश बी लिखा हुआ, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए के बारे में बोला जा रहा है। फिर ए एट द रेट बी, यानी ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी फिर से ए के बारे में ही बोला जा रहा है। यानी कि सारे में ऐसे ही है कि जो आगे वाले हैं उसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं। क्या है देखिए, हमें सबसे पहले लिख देना रहता है। देखिए ये हैश, हैश क्या है, शॉर्ट में लिख देंगे हैश, ब्रदर के लिए डिनोट किया गया है। ठीक है, एट द रेट किसके लिए डिनोट किया गया है, डॉटर के लिए। ठीक है, डॉटर के लिए। फिर डॉलर किसके लिए है, डॉलर है हस्बैंड के लिए। ठीक है, उसके बाद परसेंट जो है वो किसके लिए है, वो वाइफ के लिए है। पहले इतना लिख देना होता है। ठीक है, ये कोड लिखने के बाद क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को देखेंगे। एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, जी परसेंट एम, और परसेंट का मतलब क्या होता है, वाइफ, यानी जी वाइफ है, जी वाइफ है किसका, एम का। वाइफ है तो ये फीमेल होगी, ये मेल होगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, जो भी फीमेल होगा उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो मेल होगा उसको हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और जहां हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो वहां में डबल लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हुआ। आगे है एम हैश एल, हैश के लिए क्या है, ब्रदर है, यानी एम ब्रदर है किसका, एल का। देखिए एल को अभी कुछ नहीं करेंगे, यानी कि इसमें सर्कल या स्क्वायर नहीं लाए, क्योंकि अभी पता नहीं है कि जेंडर क्या है। आगे पढ़ते हैं, क्या है, एल एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब होता है डॉटर, यानी पता चल गया ये फीमेल है। ठीक है, डॉटर है किसका, पी का, पी यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद पी डॉलर सी, डॉलर क्या है, देखिए डॉलर हस्बैंड है, यानी पी मेल होगा किसका, सी का, यानी सी फीमेल होगी। ठीक है, क्योंकि पी डॉलर सी लिखा हुआ और डॉलर का मतलब हस्बैंड है। उसके बाद सी एट द रेट बी, सी एट द रेट बी, देखिए एट द रेट बी, एट द रेट क्या है, डॉटर है, यानी कि सी डॉटर है किसकी, बी की। ये इस तरह का। उसके बाद एक्सप्रेशन खत्म हो गया है। तो अब हम बी को नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाउ एल इज रिलेटेड टू बी, यानी एल ये किस तरह बी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, हमें एल के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमें बी के जेंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर बी के बारे में पूछता तो बी के जेंडर के बारे में पता होना जरूरी होता। ठीक है, देखिए एल का फादर मदर ये हो गया। ठीक है, और ये मदर का, ये मदर हो या फादर हो कोई भी हो, ये तो उसके हिसाब से ग्रैंड डॉटर ही हुई। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है तो वो ग्रैंड डॉटर ही होता है, चाहे फादर का तरफ से हो या मदर के तरफ से हो। लेकिन हिंदी में क्वेश्चन रहता है तो वो नाना नानी दादा दादी इस तरह कुछ होता है। तो यहाँ में देखिए, यहाँ ये फादर हो या मदर जो भी हो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी डॉटर है और डॉटर की ये डॉटर है, तो ये ग्रैंड डॉटर हुई। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ग्रैंड डॉटर, तो वहां ऑप्शन में दिया हुआ है डॉटर, ग्रैंड डॉटर, नीस और नेफ्यू। ठीक है, ग्रैंड डॉटर होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ गए। क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग टू अ फिगर, इशारा करते हुए, क्या है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए, अ लेडी सेड ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माय फादर, हाउ पर्सन इज रिलेटेड टू दैट लेडी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो बोल रही है या बोल रहा होता है उसको पकड़ेंगे पहले। लेडी यहाँ बोल रही है, ठीक है, तो हम लेडी को पकड़ते, लेडी तो फीमेल ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, इसलिए हम सर्कल दे दिए। तो ये लेडी जो है वो, हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम पीछे से सजाना शुरू करेंगे, और हिंदी में लिखा हुआ तो आगे से ही मिल जाएगा, तो उस हिसाब से करेंगे। तो देखिए क्या है, माई फादर, ये लेडी बोल रही है माई फादर, देखिए लास्ट में वहां माई फादर है ना, माई फादर यानी ये लेडी है तो लेडी की फादर यहाँ में इस तरह बना दिए। ठीक है, उसके बाद फादर, माय फादर तक हो गया, फिर उससे फिर पहले आइए, क्या लिखा हुआ है, मदर ऑफ माय फादर, तो इसका मदर बना दीजिए। ठीक है, इसका मदर बन गया। ठीक है, अब माय मदर तक हो गया, फिर उससे आगे आइए, ब्रदर ऑफ मदर, यानी ठीक है इसका ब्रदर यहाँ कर देते हैं, ब्रदर ऑफ मदर। ठीक है, वहां तक ये ब्रदर तक भी हो गया। उसके बाद सन ऑफ ब्रदर, यानी इस ब्रदर का सन यहाँ में आ जाइए। ठीक है, उसके बाद हो गया, तो यही, यानी इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आगे क्या है, हाउ द पर्सन इज रिलेटेड टू दैट लेडी, यानी कि ये पर्सन इस लेडी से किस तरह रिलेट करता है। तो देखिए ये वो लेडी है, ये फादर है, ये मदर है, मदर का भाई और उसका सन है। तो देखिए ये एक जनरेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये एक जनरेशन में बिलोंग कर रहा है। देखिए ये फादर है, फादर के जनरेशन में बिलोंग कर रहा है। तो फादर के जनरेशन में कोई बिलोंग करता है और वो फादर नहीं होता है, तो वो कौन होता है, अंकल, डेफिनेटली अंकल, उसके बाद तो कोई है नहीं। ठीक है, तो ये अंकल हुआ। तो
यानी कि जो पूछा गया कि हाउ दैट पर्सन इज रिलेटेड टू लेडी, तो ये तो अंकल हुआ उसका, ठीक है। और दूसरी तरफ से ये भी देखा जा सकता है कि देखिए ये फादर है, फादर का मदर, मदर का भाई। देखिए मदर का सन हो या मदर का भाई का कोई सन हो, बात एक ही है, यानी कि ये उसका अंकल है, तो आंसर हो जाएगा डी अंकल, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एच एन क्यू डब्ल्यू ए वगैरह वगैरह जो फैमिली मेंबर्स, मतलब 6 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें ए इज सन ऑफ डब्ल्यू, ए इज सन ऑफ डब्ल्यू, ठीक, हम बनाते हैं, यहाँ ए बना देते हैं, सन है किसका, डब्ल्यू का। देखिए उसके बाद अभी डब्ल्यू के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए अगर ऐसा भी लिखा रहता है कि राहुल इज द सन ऑफ अनूप या धीरज, तो धीरज नाम सुन के वो उसको हम मेल कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में नाम बोला जाए, उसके जेंडर के बारे में नहीं बताया जाए, हम नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। यहाँ तो बोला कि ए इज सन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद एन इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, एन ब्रदर है डब्ल्यू का, एन ब्रदर है डब्ल्यू का, तो एन के बारे में ही जानकारी है अब। उसके बाद ई एंड डब्ल्यू आर मैरिड कपल, देखिए ई और डब्ल्यू आर मैरिड कपल, तो यहाँ हम ई लिख दे, अभी फिलहाल हम कौन हस्बैंड वाइफ है कौन ये नहीं पता है। उसके बाद क्यू इज द डॉटर ऑफ ई, क्यू के बारे में है कि वो ई की डॉटर है, तो ये तो हम कर सकते हैं कि डॉटर है, ठीक है, सर्कल कर दिए। आगे क्यू इज डॉटर ऑफ ई, ई इज द सिस्टर ऑफ एच, हाँ देखिए ई इज द सिस्टर ऑफ एच, अभी क्लियर हुआ, ई इज द सिस्टर ऑफ एच, यानी ई फीमेल है तो ये मेल हो गया, ठीक है। अब पता चला, आगे देखें तो ई इज द सिस्टर ऑफ एच, ठीक है, अभी भी एच के बारे में कुछ नहीं पता है तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये फिगर तो बन गया। अब पूछा है हाउ ए इज रिलेटेड टू क्यू, ए किस तरह क्यू से रिलेट कर रहा है। यहाँ तो दिख रहा है, देखिए ए का ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, और उसका ये डॉटर है, तो ए उसका ब्रदर है। देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ सी एंड डी, फिगर बनाना शुरू कर देते हैं। ए इज फादर है तो मेल है, ठीक है, फादर है सी और डी का, ठीक है, सी दोनों का ही है, लेकिन पता नहीं है कौन कौन है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर डी इज सन ऑफ बी, हाँ ये क्लियर कर दिया कि डी सन है, और किसका सन है, बी का सन है। अब देखिए डी इसका भी सन है, बी का भी सन है, तो ऑब्वियसली ये बी उसकी मदर हो जाएगी। उसके बाद ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए का कोई भाई है, वो ये है। आगे हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, देखिए सी किस तरह संबंध रखता है ई से। ऑप्शन में सबसे पहला ही ज्यादातर चांस हो सकता है कि सबसे पहला में ही अंकल दे दे और अंकल ही ध्यान में लग के टिक हो जाए, ये ऐसा नहीं करना है। सी के बारे में पूछा जाए तो सी का जेंडर का पता होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे ना कि ये सी, अच्छा ठीक है ये तो उसका अंकल है क्योंकि फादर का भाई है तो अंकल है, तो लेकिन ये कौन है, ये भतीजा है, भतीजी है, कौन है, तो हमें तो पता नहीं क्योंकि इसका जेंडर का कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए वहां में नीस भी लिखा हुआ है, नेफ्यू तो नहीं लिखा हुआ है, खैर ठीक है नेफ्यू भी लिखा हो सकता है, तो क्योंकि जानकारी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं पता है तो हम करेंगे कांट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ मैन, देखिए फिर से इशारा करने वाला, पॉइंटिंग पॉइंट करने वाला, पॉइंटिंग टू अ मैन, दिलीप सेड, ठीक है दिलीप बोलता है, दिलीप से ही शुरू करते हैं। ये दिलीप है, अभी मेल है या फीमेल है अभी जानकारी नहीं है, हालांकि उसको कंफ्यूज करना रहेगा तो वो अल्फाबेट को लेकर करेगा, नाम को लेकर जल्दी नहीं करता है क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। फिर भी हम अपनी सावधानी के लिए इसको कुछ नहीं करते हैं। देखिए नीचे में लिखा हुआ है कि हाउ दैट मैन इज रिलेटेड टू दिलीप, यानी उस मैन का रिलेशन पूछ रहा है दिलीप से, ना कि दिलीप का पूछ रहा है रिलेशन मैन से, तो इसलिए दिलीप
के बारे में मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस मेन का रिलेशन पूछ रहा है। तो ठीक है, हम कुछ भी लेके चलते हैं। तो आगे क्या है, माई डॉटर्स फादर, ठीक है, तो इसका कोई डॉटर होगी, ठीक है, इसका डॉटर फादर, यानी यही इसी को पकड़ लेते हैं, यही फादर है, माई डॉटर्स फादर, ठीक है, यहां तक आ गया। देखिए माई डॉटर्स फादर तक आ गया, फिर उससे पहले आते हैं फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, तो इसका फादर यहाँ, ठीक है, यहाँ भी आ गया, वहां फादर तक हो गया। फिर उससे पहले आता है कि हिज ओनली ब्रदर इज, हिज ओनली ब्रदर इज, यानी इसका ओनली ब्रदर यहाँ कैसे सजा है, देखिए माई डॉटर्स फादर लिखा हुआ, माई डॉटर्स फादर यानी दिलीप है, दिलीप का डॉटर का फादर, यानी दिलीप का ये डॉटर और उसका ये फादर यानी वो खुद, ठीक। उसके बाद फादर ऑफ माई डॉटर्स के पहले देखिए फादर ऑफ है तो उसका फादर लगा दिया, फिर फादर तक हो गया, फिर उससे पहले देखे क्या है, ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर इज फादर ऑफ माय फादर, ठीक है, हम पीछे से पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसी हिसाब से आगे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो फादर हुआ, फादर से पहले क्या है, ओनली ब्रदर, तो ओनली ब्रदर ये लिख लिए। अब देखिए फिगर तो ये बन गया। उसके बाद पूछा है हाउ दैट मैन इज रिलेटेड टू दिलीप, यानी कि ये मैन दिलीप से किस तरह रिलेट कर रहा है, ये मैन इस मैन के बारे में पूछ रहा है कि ये किस तरह रिलेट कर रहा है। तो देखिए ये उसका फादर है, ये उसका फादर है, दिलीप का फादर का भाई है, फादर का भाई कौन होता है, अंकल ही होता है। और इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में तो नहीं पूछा कि ये उसका नेफ्यू है कि नीस है, ठीक है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन जो होता है, एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है बहुत क्लेरिफाई करके लिखता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता है, ठीक, खासकर सिली कंफ्यूजन तो नहीं देता है। हाँ तो ठीक है, तो ये उसका अंकल हो गया, ठीक है, तो आंसर में होगा अंकल। देखिए आंसर भी अपने पहला नंबर पे ही आ गया कि मुझे चुनो जैसा, ठीक है, तो आंसर होगा अंकल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से कोडिंग वाला है, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हो कोडिंग वाला। कोडिंग वाला क्वेश्चन लगता है काफी ट्रेंड में है, इसलिए इसको बनाना जरूरी है, वैसे बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। देखिए कोड है तो सबसे पहले कोड तो लिख लेंगे, ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि वो किसके बारे में है। देखिए पी ही सन है, पी ही ब्रदर है, पी ही सिस्टर है, पी ही मदर है, यानी आगे वाला के बारे में ही है। तो ठीक है, पहले कोड को लिख लेते हैं जल्दी से। प्लस किसके लिए है, सन के लिए है, ठीक है, माइनस किसके लिए है, ब्रदर के लिए है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किसके लिए है, सिस्टर के लिए है, वो भी लिख लिए। उसके बाद डिवीजन किसके लिए है, मदर के लिए है, वो भी लिख लिए, ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब सीधा एक्सप्रेशन में आते हैं, क्या है, n माइनस के, यानी कि n माइनस के, माइनस किसके लिए है, देखिए ब्रदर है, यानी n ब्रदर है k का, ठीक है, n ब्रदर है k का, इसको कर दिए, ठीक है। उसके बाद k प्लस m, प्लस किसके लिए है, देखिए सन के लिए, यानी k सन है m का, यानी कि ये भी मेल होगा, ठीक है, m का। तो m कौन है अभी पता नहीं है, पर m का ये सन है तो ये मैरिड होगा, ठीक है। उसके बाद m मल्टीप्लाई l, मल्टीप्लीकेशन किसके लिए, सिस्टर के लिए, यानी m फीमेल है, यानी सिस्टर है किसकी, l की, यानी कि यहाँ में l की, ठीक है, इस तरह लिख दिए, यानी ये इस तरह का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें देखना है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो फिगर इस तरह बना, ठीक है, के इज फादर ऑफ एल एंड एम, के इज, देखिए के का शादी हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उसका सन वो वगैरह का कोई तो बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ये तो गलत है, ठीक है। एल इज डॉटर ऑफ के, एल इज डॉटर ऑफ के, देखिए डॉटर का तो पता नहीं, सबसे पहले तो एल की जेंडर के बारे में ही नहीं पता है, तो डॉटर हो या सन हो क्या फर्क पड़ता है, तो वो गलत है दूसरा वाला, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, एन इज नेफ्यू ऑफ एल, एन जो है नेफ्यू ऑफ एल है, तो देखिए एन यहाँ में एन का भाई है, ये मदर है, मदर की सिस्टर या ब्रदर है, तो ये नेफ्यू होगा, ये सही हो रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, एंड सन ऑफ एम, हाँ एम का भी सन है, क्योंकि ये उसका सन है, ये उसका ब्रदर है, तो सन ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी सही है कि एन नेफ्यू है। देखिए एल के बारे में पूछता होता तो हम लोग नहीं बोलते, तो नन ऑफ दिस या कांट बी डिटरमाइन, खासकर कांट बी डिटरमाइन रहता तो वो नहीं पता लग सकता। यहाँ में तो ठीक है, एन क्या है, नेफ्यू है, क्योंकि मेल भी है, तो यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, कोड वाला भी था इसमें, कुछ बिना कोड वाला भी था, कुछ पॉइंटिंग फिगर था, तो ये इतना टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आने का ज्यादातर चांस रहता है, और इसको
देखिए इसको इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।